ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ मच मनी डू यू नीड टू मेक टू सर्वाइव इन कनाडा इन 2023। यानी कि अगर आप आज की डेट में कनाडा आते हो तो ऑन एवरेज आपकी इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस कैसे रहने वाले हैं। विल यू बी एबल टू सेव एनी मनी एंड इफ यस देन हाउ मच। क्या आप अपने लोन्स वगैरह रीपे कर पाओगे या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में काफ़ी एक कॉमन सिनेरियो को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि मतलब कोई न्यू इमिग्रेंट आए हो सकता है वर्क वीज़ा पे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे हो या फिर डायरेक्टली पीआर आए हो। उन्होंने यहाँ पे आके एक एंट्री लेवल जॉब मिल गई, सर्वाइवल जॉब मिल गई जहाँ पे कि उन्हें मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, यानी कि $15 to $16 एन आवर, ठीक है। उसी केस को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट बना ली जो कि एक न्यू कमर की होने वाली है मिनिमम, ठीक है। गाड़ी रखनी है नहीं रखनी है, प्राइवेट रूम में रहना है कैसे नहीं रहना, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। ताकि मतलब हर एक बंदे को एक अच्छी आइडिया मिल जाए कि भाई क्या आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आएगा आपका रेंटल, ठीक है। अब रेंटल में क्या होगा कि हो सकता है कि आप किसी बेसमेंट में कोई रूम शेयर कर रहे हो या फिर प्राइवेट रूम ले रहे हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों सिनेरियो कंपेयर कर लिए कि अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हो तो ऑन एवरेज बड़ी सिटीज़ में भाई $800 तो कहीं नहीं गए, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट एंड एवरीथिंग, ठीक है। $800 तो आपके रेंट में जाएंगे अगर आप प्राइवेट रूम लेने वाले। अगर आप लेने वाले शेयरिंग में तो आज की डेट में $500 आपको देना पड़ता है एक रूम शेयर करने के लिए, ठीक है। जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। इतना आपको देना पड़ता है। यू आर नॉट ओनिंग एनी हाउस और एनीथिंग, ठीक है। जस्ट एक रूम जिसमें कि आप किसी और एक इंडिविजुअल, हो सकता है मोर देन वन इंडिविजुअल के साथ शेयर कर रहे हो, तो उसकी $500 कॉस्ट आने वाली है। तो हम यहाँ पे पहले $500 वाला सिनेरियो लेके चल लेते हैं, ठीक है जी। एंड देन ग्रोसरी कॉस्ट। ग्रोसरी तो जो हमारा राशन पानी, तो हम खाना पीना खाते हैं। अब हम एज्यूमिंग कि आप यहाँ पे आगे कोई रोज़ रेस्टोरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले, तो आपकी जो ग्रोसरी कॉस्ट आने वाली है ऑन एवरेज एक पर्सन में कहूँगा आज की डेट में $300 आती है। अगर आप कहते हो कि मेरे को 2-3 टाइम दिन में खाना चाहिए, ठीक है, दूध दही मक्खन सब कुछ खाने, अंडे वंडे, तो भाई इतनी कॉस्ट तो आ जाती है, ठीक है। हो सकता है कि आप $20-30 का डिफरेंस देख लें, ठीक है, आप ज़्यादा बचा पाएँ, बट इतना पैसा तो लग ही जाता है आज की डेट में खाने पीने पे। एंड देन अगली बात आ जाएगी भाई फ़ोन पे। अब आई एम अज्यूमिंग कि आप इंडिया से अपना फ़ोन ले आओगे, तो इन दैट सिनेरियो यू ओनली नीड टू बाई अ सिम कार्ड, ठीक है। जो कि यहाँ पे मंथली आपको अबाउट $50 to $60 के प्लान मिल जाते हैं। आपको चीपर भी मिल जाएंगे अगर आप कोई छोटा सा नेटवर्क पकड़ लें, जैसे कि वर्जिन मोबाइल एंड ऑल, फाइडो, कूडो। अगर आप ऐसे पकड़े तो आपको हो सकता है अंडर $50 मिल जाए। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप रॉजर्स बेल ऐसे नेटवर्क पे जाओगे जो कि थोड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा बढ़िया कवरेज एंड स्पीड एंड सर्विसेज मिलती हैं। तो कंपेयरिंग लाइक अज्यूमिंग दैट आप अबाउट $50 अ मंथ दे रहे होंगे अपने फ़ोन के, ठीक है। अगर आप फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे, यानी कि आप यहाँ पे आगे कहोगे भाई मेरे को लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, यहाँ पे लेटेस्ट आईफोन या सैमसंग का फ़ोन, देन आपका बिल $90 से $100 पे पहुँच जाएगा एज कम्पेयर टू $50 to $60 अ मंथ। तो वो सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है। नाउ आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग फास्ट फूड हेयर। फास्ट फूड इंक्लूड कॉफ़ीज़ या आइस कॉफ़ी जो भी आप बाहर पीते हो। कभी महीने में 1-2 बार बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। तो आई नो लाइक हम सब लोग इंडिया से प्लानिंग करके आते हैं कि भाई बाहर से ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ठीक है। बट 30 दिन होते हैं महीने में। अब 30 दिन में क्या बिल्कुल भी कॉफ़ी चाय शाय कुछ नहीं बाहर से लेने वाले। एक बार भी बर्गर नहीं खा के देखोगे, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग कहीं नहीं जाने वाले, ये डोमिनोज या ऐसे किसी पिज़्ज़ा हट नहीं जाने वाले, ठीक है। ये किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाने का दिल कर गया कि भाई बटर चिकन खाते हैं आज, या फिर आज दाल मखनी खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, तो ये सब चीज़ें कभी ना कभी इंसान जाता है ना। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप महीने में 2-3 बार किसी इंडियन रेस्टोरेंट चले गए, 2-3 बार बर्गर पिज़्ज़ा एंड ऑल खा लिया, या फिर हर मतलब हफ्ते में अगर आप काम पे जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, रास्ते में कभी चाय कॉफ़ी पकड़ ली। उन सबको कंसिडर करते हुए $150 मैंने यहाँ पे रखा, जो कि काफ़ी जनरल सा बजट है। मुझे लगता है इतना तो मिनिमम हर एक बंदा खर्च ही देता है यहाँ पे, नाना करता हुआ भी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस। अब आप बोलोगे सब्सक्रिप्शन किस चीज़ की भाई, तो मतलब इंडिया में तो यार बहुत सारी पासवर्ड शेयरिंग वगैरह चलती है, लेकिन यहाँ पे आके मोस्ट लाइकली यू विल हैव योर ओन नेटफ्लिक्स, खुद का अमेजॉन प्राइम होगा, खुद का एप्पल म्यूजिक होगा, स्पॉटिफाई होगा, ठीक है, हुलू, डिज्नी प्लस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्रेव, एप्पल टीवी। तो अगर आपने उनमें से 1-2-3 चीज़ें भी ले ली हैं तो भाई $50-60 तो उसके ऐड कर लें महीने के। $10 से $15 रहती है हर एक कैब की सब्सक्रिप्शन मंथली। तो एज्यूमिंग कि आप अपनी ले लोगे, जो कि आप अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बट लाइक आई हैव नेवर सीन एनी पीपल एक्चुअली शेयरिंग दैट, या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करके उनसे पैसे थोड़ी मांगोगे। तो एज्यूमिंग ऑल ऑफ दैट $60 मैं उसका रख लेता हूँ, $50 to $60 साइड पे। फिर आ जाती है भाई ट्रांजिट। अब लेट्स से कि आप यहाँ पे आके गाड़ी नहीं लेते हो, ठीक है, आप कहते हो मैं बस में काम चला लूँगा फॉर एटलीस्ट फर्स्ट इनिशियल फ्यू मंथ्स, ठीक है। अब ट्रांजिट के पास मैंने जो चेक किए थे भाई, जो भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है लाइक टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, इवन कैलगरी टुडे, $130 अ मंथ तो कहीं नहीं गए ट्रांजिट के। अगर आप पब्लिक बसेज या ट्रेन से लेना चाहते हो अपनी सिटी के अंदर, अगर आप अपनी सिटी या रीजन से बाहर जा रहे हो, देन यू हैव टू पे एडिशनल फी फॉर दैट। हो सकता है कि आपकी रेजिडेंस कहीं और हो और आपका कॉलेज कहीं और हो, या फिर आपकी रेजिडेंस कहीं और आपका काम कहीं और हो। तो उस सिनेरियो में आपको हो सकता है ज़्यादा पैसे देने पड़े, या कभी मौसम
ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा रात हो गई, बसें चलनी बंद होगी तो आपको ऊबर वगैरह करनी पड़ जाए, बट वो सब चीज़ें मैं कंसिडर नहीं कर रहा। आई एम बीइंग वेरी लाइक जेनरिक हेयर। तो 130 मैंने रख लिया। उसके अलावा मैंने वाईफाई यहाँ पे ऐड किया $50। अब वाईफाई इज़ नॉट मैंडेटरी, आई मीन वाईफाई इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यू एज ए कंज्यूमर, बट हर एक रेजिडेंस में मोस्ट लाइकली आपको वाईफाई मिल ही जाएगा। बट डिपेंड्स ऑन योर रेजिडेंस, आपको कैसा रेंटल मिलता है। हो सकता है वाईफाई इंक्लूडेड हो सकता है ना हो। अब मैं जितनी भी जगहों पर रह चुका हूँ आज तक कनाडा में आके, कई बार मेरे को पैसे जेब से देने पड़े हैं, कई बार वो इंक्लूडेड होता था आपके रेंट में ही। तो ये आप ऑप्शनल यहाँ पे लेके चल सकते हो सकता है $40-50 मंथ देने पड़े, हो सकता है ना भी देने पड़े। अब जहाँ पे मैं आज रहता हूँ कैलगरी में, यहाँ पे मेरा मंथली वाईफाई की कॉस्ट है अबाउट $90। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के एक्सपेंस नहीं बता रहा आपको, जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ काफ़ी लोअर रेंट पे रह के कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मिसलिनियस भी लिख लेते हैं। मिसलिनियस कैन बी और एनी अमेजोन ऑर्डर, या आपको कहीं मॉल में चले गए, कुछ पसंद आया, आपने कुछ ले लिया, तो $100 तो मेरे हिसाब से मिसलिनियस ले लेना चाहिए हर बार महीने के खर्चे में। कभी इंसान कहता है यार फ़ोन का कवर चेंज कर लूँ, नए हेडफोन ले लूँ, यार कोई नई टी शर्ट ले लूँ, कोई जूते ले लूँ, या कोई भी रैंडम चीज़ पसंद आ गई वो बंदा कर लेता है। कभी मूवी देखने चला गया, कुछ कर लिया, तो वो सब चीज़ें मिसलिनियस में हम ऐड कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम स्ट्रांगली सजेस्टिंग यू टू गेट टेनेंट इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते इनके। टेनेंट इंश्योरेंस कॉस्ट यू about $20 to $30 a month, and same goes for your life insurance if you're going with the term life insurance, यहाँ पे 10 साल या 20 साल की इंश्योरेंस आपको मिलने वाली है, आपकी जवानी की टाइम है, तो वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है, ठीक है। तो टेनेंट इंश्योरेंस बेसिकली कवर्स यू एज ए टेनेंट, ठीक है। आप जहाँ पे भी रेंटल में रह रहे हो, लेट से आपकी बेसमेंट फ्लडेड हो गई, कोई तूफान आ गया, कुछ हो गया, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे अंदर, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो सब चीज़ें डैमेज हो गई, तो वो कई बार टेनेंट इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी कवर्ड इन टेनेंट इंश्योरेंस। एंड वन मोर सिनेरियो, अब इट विल डिपेंड ऑन योर पॉलिसी, बट लेट से आपने गाड़ी पार्क की थी अपने ड्राइवे पे, एंड आप सुबह कॉलेज या काम के लिए निकल रहे थे, यू आर रिवर्सिंग, एंड रिवर्स करते करते गाड़ी पीछे कोई बंदा ठुक गया जो सैर पे निकला था, या किसी का कुत्ता नीचे आ गया बाई चांस, कुछ ऐसा हो गया, इवन कुछ ऐसा ना भी हो, बट वही कोई बंदा पीछे लेट जाए, बोले कि भाई मेरे को तो तूने ठोका, मैं तो क्लेम लूंगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती है टोरंटो वगैरह में। तो वो सब चीज़ें लीगल लाइबिलिटीज आपको टेनेंट इंश्योरेंस कवर करती है। सो आई एम कंसिडरिंग दैट एज वेल हियर। एंड लास्टली यहाँ पे मैं कहूँगा हेल्थ इंश्योरेंस। अब वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा पैसे, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो गए तो आपका कॉलेज आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मोस्ट लाइकली आपका एम्प्लॉयर आपको कवर करेगा। हाँ, अगर आप टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स या फिर सबवे या फिर किसी गैस स्टेशन पे काम करते हो तो वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आती। यू नीड ए डिसेंट जॉब टू हैव लाइक एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस। सो आई एम स्टिल नॉट कवरिंग एनी अमाउंट फॉर दैट, आई एम नॉट काउंटिंग एनीथिंग। सो इट टर्न्स आउट यू विल बी स्पेंडिंग अबाउट $1,400 a month। अब ये जो खर्चा है इट कैन बी अप्लाई टू स्टूडेंट लाइफ एज वेल, माइट नॉट बी। जब आप स्टूडेंट हो गए, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इतनी इनकम ही नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप जितना रिड्यूस करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। कि भाई मेरे को वाईफाई नहीं चाहिए, मोबाइल डेटा चाहिए, मैं अपना लैपटॉप चला लूँगा एंड ऑल, या जो भी आप करना चाहो, या मैं फास्ट फूड बिल्कुल मैं चाय भी नहीं पीऊँगा बाहर, आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल जो 5 दिन जाता है काम पे, 40 आवर्स a वीक काम करता है, $1,400 तो बिना गाड़ी का आपका खर्चा बनने ही वाला है। आप माने या ना माने, ये चीज़ें होने वाली हैं। एंड नाउ लेट्स अज्यूम दैट यू डिसाइड टू बाय अ कार। अब क्या होने वाला है भाई, अगर आप तो गाड़ी कर रहे हो फाइनेंस, तो मैंने जो देखा $300-350 तो कहीं नहीं गई मंथली आपकी पेमेंट, ठीक है। मतलब जब आप गाड़ी खरीद के आओगे ना, ऑटो लोन करवाओगे, ठीक है, तो वो बाई वीकली में आपको अमाउंट बताते हैं, भाई बाई वीकली बनता है 170, 175। आपको लगता है भाई बाई वीकली यानी हर 2 हफ्ते में इतनी किस्त कटनी है। आपको लगता है महीने में 4 हफ्ते होते हैं, अगर 2 हफ्ते में कटती है 270, 370, तो कितनी बड़ी हो जाएगी। आई मीन बेसिकली 170 हर 2 हफ्ते में, तो मंथली बनेगी अबाउट $350 कुछ। तो आपको लगेगा कि भाई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग बेसिस ऑन द बाई वीकली पीरियड, आई एम कैलकुलेटिंग बेसिस ऑन द मंथली पीरियड, ठीक है। बाई वीकली पे पीरियड्स होते हैं अबाउट 26 साल में, एज कम्पेयर टू अगर आप बोलें कि सेमी मंथली वो होते हैं 24, तो फिर मंथली होते हैं 12। तो आपके मंथली जो कॉस्ट में आप EMI के लेके चल रहे हो वो बनती है $350। थोड़ा सा मैंने मैथ्स पहले से कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये चीज़ें शायद आप गाड़ी खरीदते हुए ध्यान ना दे कि बाई वीकली वर्सेज मंथली क्या कॉस्ट होती है। बाई वीकली जो आपको बताते हैं डिफरेंट होती है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें मंथली में, इट्स गोना बी डिफरेंट, बट एक्चुअल मंथली कॉस्ट इज डिफरेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटो इंश्योरेंस। अब यहाँ पे भी यार ऑटो इंश्योरेंस कैन बी एज हाई एज $700-800 a month फॉर ए न्यू पर्सन, ठीक है, जो न्यू ड्राइवर होने वाले हैं, यंग होने वाले हैं, महंगी गाड़ियाँ लेने वाले हैं बड़े बड़े शहरों में। बट मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंसिडर कर रहा हूँ $350, बीइंग ऑन द लोअर एंड। अगेन मैं ज़्यादा आपको डराना नहीं चाहता, तो मैं जितना लो रख सकता हूँ उतना रख रहा हूँ, बट रियलिस्टिक रख रहा हूँ कैलकुलेशन सारी। उसके बाद है गाड़ी की गैस। अब गैस या टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूजेज, बट मैंने जो आज तक देखा है, मतलब $250 की गैस इज़ वेरी इट्स आई थिंक इट्स
लाइक गुड टू से कि $250 तो आपके लगने ही वाले हैं गैस के नाम पे। गैस होता है पेट्रोल बेसिकली जो गाड़ी में डलवाओगे। अपने कॉलेज जाना, अपने काम पे जाना, अपने शाम में ऊबर चलानी है, दोस्तों से मिलना, गेड़ियाँ मारनी, कहीं भी जाना, $250 तो कहीं नहीं गए आपके, अगर आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपने गाड़ी फाइनेंस की है। उसके बाद फिर मैंने $20 गाड़ी की कार वॉश के भी डाल दिए महीने के, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई बंदा टेक्निकली ज़्यादा ही करा लेता है, लेट्स से $20। एंड देन पार्किंग, अब जिस भी इंसान ने गाड़ी खरीदी है उसको पार्किंग फी मोस्ट लाइकली देनी होगी, ठीक है। आप बेसमेंट में रह रहे हो, डज नॉट मैटर, हाउस लिया हुआ है, जब तक आप रेंटल में रह रहे हो मोस्ट लाइकली विल बी पेइंग दिस मच, ठीक है। अगर आपने घर वगैरह खरीद ही लिया तो ड्राइवे तो साथ में आ ही रहा है फ्री में, लेकिन अगर आप रेंटल पर रह रहे हो तो लैंडलॉर्ड्स विल फाइंड अ वे टू चार्ज यू मोर फॉर दैट, सो $50 से $100 पार्किंग का भी लग जाएगा। तो कुल मिला के अबाउट मैंने लिखा है ऑन एवरेज $1000 अगर आपने गाड़ी फाइनेंस किया आपका ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। एज कम्पेयर टू गाड़ी ना होना, तो आपका जहाँ बन रहा था अबाउट $1400, यहाँ पे ट्रांजिट पास मैंने माइनस कर दिया, तो ट्रांजिट पास माइनस करके गाड़ी का खर्चा ऐड करके फाइनेंसिंग वाला आपकी कॉस्ट बन जाएगी और $2280 मंथ, ठीक है, गाड़ी रखने पे, ठीक है। मैंने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं ऐड किया, $1000 आप किसी से भी पूछ ले फाइनेंस करने पे लग ही जाता है, ना करते हुए भी। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इनकम की। अगर लेट से आप यहाँ पे आके जॉब कर रहे हो फुल टाइम, आप वर्क वीज़ा पे हो, ठीक है, ये स्टूडेंट को भी कुछ को अलाउड है अब फुल टाइम जॉब्स करना, या फिर आप पीआर हो, किसी भी स्टेटस पे आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, एक सर्वाइवल जॉब, ठीक है, किसी भी जगह पे हो सकती है, वॉलमार्ट पे हो सकती है, कनाडा पोस्ट पे हो सकती है, लाइक मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन, सिक्योरिटी जॉब, कुछ भी हो सकती है। तो $15 से $16 के बीच में आपको अगर सैलरी मिल रही है एन आवर, आप 40 घंटे काम करते हो, जैसे कि फुल टाइम बोला जाता है 5 दिन अ वीक, देन यू विल बी मेकिंग अबाउट $2600 जो कि होने वाले आपकी ग्रॉस इनकम, ठीक है। इसमें से मैंने कोई टैक्सेस नहीं रिड्यूस किए हैं। जब भी आप कनाडा में काम करते हो एज ए सैलरीड एम्प्लॉय, आपके टैक्सेस पहले ही कट के आते हैं, तो आपको एक्चुअल इनकम नहीं देखने को मिलती, आपके अकाउंट में कभी आती नहीं है। तो 26 होगा माइनस करेंगे जब टैक्सेस से, आई एम नॉट एज्यूमिंग एनी जो आपकी होती हैं EIs लगते हैं या CPP कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं या फिर डिसेबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी आपकी कंपनी ऑफर करती है, कुछ भी मैं रिड्यूस नहीं कर रहा, जस्ट सिंपली आपके फेडरल टैक्स एंड प्रोविंशियल टैक्स के बाद यू विल बी मेकिंग रफली अबाउट $2180, ठीक है। तो मतलब आपकी जो इनकम मिनिमम वेजेस में होने वाली है आफ्टर टैक्सेस आपके हाथ में आने वाले होने $2180, और गाड़ी रख लोगे तो भाई आपका मंथली खर्चा होने वाला $2280, यानी कि यू विल बी इन डेट, ठीक है। आप हर महीने नेगेटिव अपनी अर्निंग्स कर रहे होंगे, आप कुछ नहीं सेव करोगे, जेब से ही $100 जा रहे होंगे। अब लेट्स से आपने वो मिसलेनियस 100 नहीं गिने तो आप इक्वल हो जाओगे, आप जितना कमा रहे हो उतने खर्चे में जा रहा है, यू विल नॉट बी सेविंग एनी मनी फॉर श्योर। एंड दिस इज जस्ट लाइक रफ कैलकुलेशन जस्ट फॉर द एस्टिमेट पर्पजेज। अब आपकी एक्चुअल जो मंथली एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इनकम, वो सब डिपेंड करेगी कि भाई आपकी प्रोफाइल क्या है, आप कौन सी स्टेट की, कौन सी सिटी में रह रहे हो, कौन से एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, क्या टैक्स रेशो में आप आते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, सब पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपने गाड़ी फाइनेंस कराई ली है तो भाई मतलब अगले 7-8 साल या 9 साल के पीरियड के लिए नॉट बी सेविंग एनी मनी अनलेस यू मेक एनी प्रोग्रेस इन योर करियर, जहाँ पे आपकी इनकम बढ़ जाए या फिर आप अपना लाइफस्टाइल किसी हिसाब से इससे नीचे ला पाओ। बट लाइफस्टाइल मोस्टली डिपेंड ऑन योर कार इंश्योरेंसेज, EMIs एंड योर रेंटल्स एंड योर फूड, जिसमें कि भाई बचत करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। काइंड ऑफ आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है, सारी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है आपके हाथ से। रेंटल आप नहीं डिसाइड करते आपको कितना पे करना है, गाड़ी की किस्तें फिक्स हो चुकी है, इंश्योरेंस मोस्ट लाइकली गोना गो अप एवरी ईयर, रेंटल गोना गो अप एवरी ईयर, फूड की जो प्राइजेज होती हैं, जो ग्रॉसरी होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है, खाने की आइटम्स, वो सारी चीज़ें भी ईयर ऑन ईयर ऊपर जाती है। तो अनलेस यू रियली चेंज योर करियर और यू चेंज योर पोजीशन, यू वोंट बी मेकिंग एनी मनी, ठीक है, जो कि आपको सेविंग में मदद कर सके। तो मेरी तो ये सजेशन है, गाड़ी लेनी है कैश पे ले लें, ठीक है, या फिर ना लें, अदरवाइज इट्स नॉट गोना मेक सेंस टू गेट ए कार वाइल यू आर वर्किंग ऑन ए मिनिमम वेजेस जॉब। तो बस यार ये एक वीडियो थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशंस टू गिव यू एन एस्टिमेट कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस वर्सेस खर्चे कैसे रहने वाले हैं, एंड अगर आप कुछ लोन वगैरह लेके आ रहे हैं तो आप उन्हें पे ऑफ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।